M4 क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। देखिए कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर बायोलॉजी पर कुछ मतलब टॉपिक कोई नहीं लेकर आते हैं, मतलब इससे पहले एक वीडियो बनाए थे, ठीक है। तो मैं आज जो है बायोलॉजी पर कुछ टॉपिक लेकर आए हैं, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, ठीक है। तो इस पर जो है आज चर्चा करेंगे। देखिए क्या सब होता है इसमें, इसके बारे में पढ़ेंगे। पुष्पी पौधे मतलब क्या? देखिए पुष्प माना होता है फूल, फूल वाले पौधे के बारे में पढ़ना है। उसमें क्या लैंगिक जनन होता है कि नहीं, उनके बारे में जानेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बात ये याद रखना होगा कि ये पुष्पी पौधे के वास्तविक जनन भाग जो होता है ना, वो पुष्प अर्थात फूल होता है, ठीक है। और ये बात याद रखिएगा कि इसमें एक प्रारूपी फूल होते हैं, ठीक ना, जिसको टाइपिकल फ्लावर कहते हैं। इसमें क्या होते हैं, पुष्पी पत्र होते हैं 4 प्रकार के, ठीक ना। पुष्पी पत्र यानी प्रारूपी फूल जिसको टाइपिकल फ्लावर कहते हैं। टाइपिकल TYPICAL फ्लावर, टाइपिकल फ्लावर जो होते हैं, इसमें प्रारूपी फूल के जो है ना, प्रारूपी फूल के पुष्प पत्र होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के प्रारूपी फूल के पुष्प पत्र होते हैं। अब ये पुष्प पत्र के बारे में पढ़ेंगे। पुष्प माना होता है फूल, पत्र माना होता है पत्ता, ठीक है। तो ये जो है 4 तरह के पुष्पी पत्र होते हैं, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे मन से। चलिए देखते हैं प्रारूपी फूल के पुष्पी पत्र 4 तरह के कौन कौन होते हैं। चलिए चारों का नाम लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको होगा 1 नंबर में बाह्य दल पुंज, ठीक है। और दूसरा होगा आपका दल पुंज, और तीसरा होगा आपका पुमंग, और चौथा होगा आपका जयांग। देखिए इसमें होता क्या है कि बाह्य दल पुंज और दल पुंज को कहा जाता है सहायक अंग, ठीक है। पुष्पी पत्र के सहायक अंग बाह्य दल पुंज और दल पुंज को कहा जाता है। तो ये दोनों आपका हो जाएगा सहायक अंग हो जाएगा, सहायक अंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो पुमंग और जयांग जो होगा आपका, ये हो जाएगा आवश्यक अंग। इसे आवश्यक अंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसे आवश्यक अंग के नाम से जाना जाता है। चलिए अब इसमें देखिए सहायक अंग का काम क्या होता है। जो फूल होता है ना, उस फूल का रंग अच्छा दिखे, उसका मतलब क्या, सहायक अंग का काम होता है फूलों को आकर्षक बनाना, ठीक है ना। फूल जो फुलाते हैं ना, वो फूल का रंग जो है कितना खूबसूरत दिखता है, देखते हैं ना। तो वो जो रंग होता है उसका काम है, सहायक अंग का काम है उसको रंग रूप देना, आकर्षक बनाना, ठीक है। तो बाह्य दल पुंज और दल पुंज ये काम करता है। ये पुष्पी पत्र के ये मतलब क्या है, हिस्सा है, भाग है। चलिए इसका काम क्या है लिख लीजिए। सहायक अंग का काम है फूलों को आकर्षक बनाना। फूलों को आकर्षक बनाना किसका काम है? तो सहायक अंग का काम है। फूलों को आकर्षक बनाना किसका काम है? सहायक अंगों का काम है। चलिए अब देखिए आवश्यक अंगों का काम क्या है कि ये जनन क्रिया में भाग लेता है। कौन क्रिया में? जनन क्रिया में भाग लेता है। जनन क्रिया में भाग लेता है। चलिए जनन क्रिया में भाग लेना मतलब आवश्यक अंगों का काम होता है, जिसमें कौन कौन आ जाते हैं? पुमंग और जयांग आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए पुमंग जो होता है, इस पुमंग के बारे में बात कर रहे हैं। पुमंग जो होता है ये पुष्पी पौधे के नर भाग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नर भाग। पुमंग जो होते हैं क्या होते हैं? पुष्पी पौधे के कौन सा भाग है? नर भाग है। कौन से भाग है? नर भाग। और देखिए और जायांग जो है, जायांग की भी बात करते जा रहे हैं। जायांग जो है ये पुष्पी पौधे के मादा भाग होते हैं। कौन भाग होते हैं? मादा भाग। अब इसमें देखिए
ये पुष्पी पौधे के जो नर भाग होते हैं ना, उसका नाम क्या होता है जानते हो? उसका नाम क्या होता है? पुष्पी पौधे के नर भाग का नाम क्या होता है? पुंकेसर। क्या होता है? पुंकेसर होता है, पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर होता है। और जायांग के जो मादा भाग होते हैं, उसके जो अंग होते हैं, उस मादा भाग के अंग का क्या नाम है पता है? स्त्री केसर। कौन केसर? स्त्री केसर। चलिए, स्त्री केसर नाम है। ये पुंकेसर जो है ना, 2 भाग में बटा होता है। पुंकेसर कितने भाग में बटा होता है? 2 भाग में। एक का नाम क्या है? तंतु। एक का क्या नाम है? तंतु। एक का क्या नाम है? एक का नाम है परागकोश। एक का क्या नाम है? परागकोश। चलिए, अब देखिए, स्त्री केसर जो होते हैं ना, वो 3 हिस्सा में बटा होता है। ठीक है, इसके 3 भाग होते हैं। देखिए कौन कौन भाग होते हैं स्त्री केसर का, बताने जा रहा हूं। देखिए, स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। एक होते हैं अंडाशय। क्या होते हैं? अंडाशय। और एक क्या होते हैं? अंडाशय। अंडाशय के बाद एक क्या होते हैं? वर्तिका। वर्तिका। और एक होता है वर्तिकाग्र। क्या होते हैं? वर्तिकाग्र। चलिए, वर्तिकाग्र होते हैं, वर्तिकाग्र काग्र। चलिए, तो ये जो है स्त्री केसर हो गया। स्त्री केसर के 3 हिस्से आपको बता दिए। ये दोनों कौन से अंग हैं? तो ये आवश्यक अंग है। कौन अंग है? आवश्यक अंग है। और आवश्यक अंग का काम क्या होता है? जनन क्रिया में भाग लेना। ये पुष्पी पौधे की बात कर रहे हैं। किसके बात कर रहे हैं? पुष्पी पौधे के। अब देखिए, इसमें ये जो है ना, इसमें देखिए ये कहाँ होता है और ये कहाँ होता है और ये कहाँ होता है, इन सभी का भी जगह होता है, कहाँ होता है। चलिए, तो जायांग जो होता है, जायांग जो आवश्यक अंग है पुष्पी पत्र के, यानी पुष्प पत्र के, उसमें ये मादा भाग होता है और नर भाग होता है आपका पुमंग। पुंकेसर इसमें एक अंग होता है, इसमें स्त्री केसर होता है। इसके 2 हिस्से होते हैं, तंतु और परागकोश। तंतु जो है क्या होता है? लचीला और मुलायम हिस्सा होता है। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं, लंबी लंबी छोटी छोटी रचना होता है इसमें। ठीक है, चलिए, उसके बाद परागकोश जो होता है, आप लोग देखते होंगे कोई फूल को। ठीक है, अगर कोई फूल को अभी जैसे सीजन फ्लावर सब, जैसे बहुत सारे सीजन फ्लावर मतलब निकला होगा, जैसे क्या कहते हैं, सरसों का जो फूल होता है, उस फूल को जा करके आप छुइएगा हाथ से, तो देखिएगा आप ऊपर में हाथ में पीला जैसा हो जाता है। सही बात है। तो जो है आप जानते हैं वो परागकोश होता है। ठीक है ना, जब परागकोश में उसको आप छुइएगा ना, तो आपके हाथ में वो पीलापन आ जाएगा, रंग जैसे लग जाएगा। जो आपके हाथों पर आ जाएगा तो आपको लगेगा कि ये हाथ में क्या लगा है ना, तो वो उसका नाम क्या है पता है? उसका नाम है परागकण। क्या नाम है? परागकण। वो कहाँ से निकलता है? तो परागकोश से निकलता है। परागकण होगा, यहाँ पर परागकण लिखिए, परागकण जो परागकोश से प्राप्त होता है और रंग के जैसा होता है। ठीक है ना। चलिए, तो ये सभी बातों को देखिए इसमें। अब देखिए, इसमें जो जायांग वाला हिस्सा है, मादा भाग, स्त्री केसर, इसमें स्त्री केसर इसका एक अंग है। ठीक ना, जो 3 हिस्सा में बटा होता है, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। आपसे एग्जाम में आ सकता है कि अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र जो है मतलब पुष्पी पत्र के कौन से हिस्से हैं, तो आपको बताइएगा जायांग ना, जायांग बताइएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि पुंकेसर, तो आप बताइएगा पुमंग। ठीक है, उसके बाद तंतु, परागकोश, ये सभी कुछ भी पूछ सकता है। इससे आप अपना हिसाब से पढ़ के जाइएगा और मार के आप इस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। क्लास 10th के लिए बता रहे खास। देखिए, क्लास 10th वाले इसे पढ़ के जाइएगा, आप लोग के एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, रुकिए, अब ये बात बता रहे हैं, स्त्री केसर जो है कौन से हिस्से में पाया जाता है? आधारी भाग। कौन भाग? ये आधारी भाग में। कौन भाग में? आधारी भाग में। ये आधारी भाग में पाया जाता है। और ये बताइए वर्तिका कहाँ पाया? अच्छा, ये जो है फूला हुआ भाग में पाया जाता है। फूला हुआ हिस्सा जो होता है उस भाग में होता है। चलिए, और ये भाग जो है वर्तिका, ये चिपचिपा हिस्सा में होता है, चिपचिपा हिस्सा में होता है। चलिए, तो ये सब भी याद रखिएगा, लेकिन आप लोगों के लिए मेन इंपोर्टेंट ये है। ठीक है, प्रारूपी फूल जो पुष्प पत्र होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, सहायक अंग, आवश्यक अंग। ठीक है,
इसका काम क्या होता है? फूलों को आकर्षक बनाना, जनन क्रिया में भाग लेना, इसका काम होता है आवश्यक अंग का। आवश्यक अंग के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? पुमंग जायांग आते हैं। यहाँ पर बता दिए आवश्यक अंग के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? पुमंग और जायांग आते हैं, जिसका काम क्या होता है? जनन क्रिया में भाग लेना। और इसमें एक नर भाग होता है, एक मादा भाग होता है। जो नर भाग है पुमंग और जायांग, आपको ये बता दिया। ठीक है, अब इस टाइप से आप लोग पढ़ के जाइएगा और एग्जाम में बना के आइएगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन आते रहते हैं बार बार एग्जाम में। ठीक है, थैंक्स। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।